एपिसोड की जब शुरुआत होती है तो हम देखते हैं कि जब तुलसी ऑफिस में पहुंच जाती है मिहिर के पास, तो वहां पे पंडित जी को जब पता चलता है कि तुलसी उनकी पत्नी है, तो वो बोलते हैं कि पत्नी आ गई है, उससे तो हवन और भी अच्छा हो जाएगा। आप आ जाइए, इनके दाहिने साइड बैठ जाइए। तुलसी जाके मिहिर के पास बैठती है और साथ में हवन करती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि तुलसी मिहिर का सामान लेके चलने लगती है, तो मिहिर बोलता है कि ये क्या कर रही हो। तुलसी बोलती है कि मैं अपने पति का सामान लेके घर जा रही हूँ, लेकिन मिहिर मना कर देता है। वो बोलता है कि मैं कोई घर नहीं जा रहा हूँ, तुम्हारे बोलने से तो बिल्कुल नहीं जाऊँगा, तुम्हारी वजह से मैं वो घर छोड़ के आया हूँ। अभी भी तुम्हें लग रहा है कि तुम सही हो क्या? नैना यहाँ पे बैठ के उन दोनों को देख रही होती है। तुलसी बहुत समझाने की कोशिश करती है कि आज दशहरा है, क्या तुम दशहरा की पूजा करने नहीं आओगे? कहीं ऐसा ना हो कि शांति निकेतन में ये आखिरी दशहरा का हवन हो, इसके बाद कोई दशहरा की पूजा ही ना हो। लेकिन मिहिर उसके साथ में आने से साफ साफ मना कर देता है। अब तुलसी पलट के जब घर पे आती है तो यहाँ पे सब लोग पूछते हैं कि क्या हुआ, पापा बर्थडे भूल गए थे क्या? बाका वो आने से मना कर दिए। तुलसी बताती है कि वो वहाँ पे हवन कर चुके हैं और वो यहाँ पे नहीं आएंगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि इधर दूसरी ओर नैना बोलती है कि मिहिर, तुम बोल रहे थे कि बा के हर बर्थडे पे तुम केक काटते थे, तो तुलसी तो नहीं है लेकिन केक है। जिसके बाद मिहिर बोलता है कि हाँ ठीक है, चलो हम दोनों केक काटते हैं। अब यहाँ पे नैना मिहिर के साथ में केक काटती है और उसको केक खिलाती है। जिसके बाद वो सोचने लगती है कि मिहिर, ये पहला रस्म है जो कि तुम तुलसी के साथ न होके मेरे साथ में कर रहे हो। और तभी हम देखते हैं कि रात होता है। नैना घर पे पहुंचती है और वो कोई किताब पढ़ रही होती है। उस टाइम पे उसकी बहन आती है और वो बोलती है कि दीदी, तू मिहिर से बहुत ज़्यादा प्यार करती है, तो तू कहीं वशीकरण के बारे में क्यों नहीं सोच रही है? मतलब तू मिहिर के ऊपर वशीकरण कर दे जिससे वो तेरे बस में आ जाए। लेकिन नैना मना कर देती है। वो बोलती है कि मुझे पता है कि उसमें कितनी पावर होती है, इसलिए मुझे इन सब लफड़ों से दूर रखो। अब उधर वृंदा ऑफिस पहुंची रहती है और वहाँ पे मिताली रहती है, जो कि वृंदा के बारे में सबसे गलत बोल रही होती है कि वृंदा और बॉस के बारे में कुछ चल रहा है। जिसके बाद हम देखते हैं अंगद मिताली को बुलाता है और बोलता है कि ये तुम क्या कर रही हो? ऑफिस में ये कौन सी गलत बातें फैला रही हो? मेरे और वृंदा के बीच में ऐसा कुछ नहीं है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे सुभाष आता है और वो बोलता है कि मुझे वृंदा से मिलना है, वो मेरी होने वाली पत्नी है। जिसके बाद वृंदा को बुलाया जाता है और वो जब सुभाष से मिल रही होती है उस टाइम पे मिताली उधर अंगद के सामने बोलती है कि आप दोनों के बीच में क्या हो गया? वो आपकी इतनी केयर करती थी, आप दोनों इवन पूना भी गए थे अकेले में, लेकिन अभी आप लोग लड़ क्यों रहे हो? आप दोनों में तो बहुत अच्छी दोस्ती थी। और ये सारी बातें सुभाष खड़ा होकर सुन रहा होता है। जिसके बाद सुभाष को काफ़ी गुस्सा होता है और वो वहाँ से गुस्सा होकर चला जाता है। अंगद मिताली को समझाता है कि मेरे और वृंदा के बीच में ऐसा कुछ नहीं है। तो मिताली अपने साइड से ऑफर देती है कि अगर वृंदा के साथ में कुछ नहीं है तो मेरे बारे में क्यों नहीं सोच रहे हो? अब इधर जब सुभाष बाहर जाता है, उसके पीछे पीछे वृंदा भाग के जाती है और उसे बताती है कि उसकी और बॉस के बीच में ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन सुभाष उसकी बातों पे भरोसा नहीं करता है, बल्कि उसके साथ में ज़बरदस्ती करेगा और उसे मारने की कोशिश करेगा और साथ ही ये बोलेगा कि यहाँ से अपना पगार लो और नौकरी छोड़ दे। मैं ये सब कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। जिसके बाद जब वो जाने लगता है तो वृंदा सोचती है कि जब सुभाष से ऐसा लड़का है तो मैं इसके साथ में शादी नहीं कर सकती। अब जब मुझे शादी के पहले ही पता चल चुका है कि इसका व्यवहार कैसा है, तो ऐसे में मैं ऐसे लड़के के साथ में कैसे शादी कर सकती हूँ। अब उधर देखते हैं कि जब सुभाष जा रहा होता है उस टाइम पे रणविजय का फोन आता है और वो उससे बोलता है कि एक बार इस वृंदा से मेरी शादी तो हो जाने दो, इसकी जिंदगी नरक नहीं बनाती तो मेरा नाम भी नहीं। अब उधर दूसरी ओर हम लोग देखते हैं कि परी
जो कि डांडिया खेलने के लिए तैयार हो गई है। अब वो जा रही है। तभी गायत्री माँ पीछे से आवाज लगाती है और पूछती है कि परी तुम कहाँ जा रही हो। परी बोलती है कि बा आप हैं, मुझे लगा कोई और है। माँ बोलती है कि नहीं मैं ही हूँ। परी बताती है कि मैं इतने दिन से स्ट्रेस में थी तो आज सोच रही थी कि जाके थोड़ा गरबा खेला हूँ, थोड़ा मेरा भी मन चेंज हो जाएगा। मुझे पता है कि अभी जाना तो नहीं चाहिए पर मेरे फ्रेंड लोग ज़बरदस्ती कर रहे हैं। जिसके बाद गायत्री सोचती है कि नहीं तुम्हें बिल्कुल जाना चाहिए, जो इतने सालों में मैं नहीं कर सकी अब वो तुम सब कुछ करने